हेलो दोस्तों, जी एस मैं समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बेल्ट्रोम का कंप्यूटर का टॉप जो है 120 क्वेश्चन। और यहाँ से आपके 120 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न लिया गया है। तो 120 क्वेश्चन में से यहाँ से आपके एग्जाम में 30 प्रश्न डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के दोस्तों पहला जो है प्रश्न की ओर। तो आज का दोस्तों पहला जो प्रश्न है, MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पहला का आपका जो है डी आंसर होगा डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में जो फाइल होता है उसे डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि 2 का आपका जो है 3 होगा। MS वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? तो आपका आंसर होगा जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यह एक एरियल होता है, यानी कि 3 का आपका जो है ए आंसर होगा एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसे शॉर्ट कोड कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं Ctrl+N का, यानी 4 का आपका जो है ए आंसर होगा Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्यूमेंट को सीधे मेल के द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट को सीधे मेल करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सेव एंड सेंड टू का, यानी कि 5 का आपका जो है सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी टेस्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेस्ट कहाँ चला जाता है? तो आपका आंसर होगा जब किसी भी टेस्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह क्लिप बोर्ड में चला जाता है, यानी 6 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की किसी की का उपयोग की जाती है? तो आपका आंसर होगा 2 वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेस बटन का, यानी 7 का आपका जो है डी आंसर होगा स्पेस बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच जो दूरी होती है ये कम से कम 0.5 होता है, यानी 8 का आपका जो है डी आंसर होगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X का प्रयोग कट के लिए किया जाता है, यानी 9 का आपका जो है ए आंसर होगा कट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किसे शॉर्ट कोड की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+O का, यानी 10 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा Ctrl+O। अगला प्रश्न है, किसी भी टेस्ट को बोल्ड करने के लिए किसे शॉर्ट कोड की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा किसी भी टेस्ट को बोल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+B का, यानी कि 11 का आपका जो है बी आंसर होगा Ctrl+B। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किसे शॉर्ट कोड की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+S का, यानी कि ये जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? आपको बताना है
कि कंट्रोल प्लस V का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपका आंसर होगा जो कुछ भी कॉपी किया जाता है उसे पेस्ट करने के लिए तथा जो कुछ भी कट किया जाता है उसे पेस्ट करने के लिए। यानी कि आपका जो है ए और जो है बी जो है दोनों जो है सही है, इसलिए आपका जो है आंसर होगा ऊपर के दोनों, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किसी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस पी का, यानी कि आपका जो है कंट्रोल प्लस पी जो है आपका आंसर होगा, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कुंजी से क्या होता है? तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा चुने गए फ्रंट का आकार बढ़ना, यानी कि आपका जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड में जब हमें कोई नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो किस की का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में जब कोई भी नया पैराग्राफ शुरू करना हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं इंटर का, यानी कि जो है डी आपका आंसर होगा इंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा बार MS वर्ड में नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा इनमें से कौन सा बार जो है MS वर्ड में नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा ये नहीं होता है फॉर्मूला बार, यानी 16 का आपका जो है सी आंसर होगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की MS वर्ड में? तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है लगभग होता है 1638, यानी कि 17 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के का, यानी 18 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाता है तो वह किस आकार का हो जाता है? तो आपका आंसर होगा जब माउस पॉइंटर को किसी भी हाइपरलिंक पर ले जाता है तो वह हेड के आकार का हो जाता है, यानी 19 का आपका जो है सी आंसर होगा हेड के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा किसी भी स्पेलिंग को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है F7 का, यानी कि 20 का आपका जो है डी आंसर होगा F7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, F12 से क्या खुलता है? तो आपका आंसर होगा F12 का यूज किया जाता है सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी 21 का आपका जो है ये आंसर होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो आपका आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग किया जाने वाला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 22 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है कॉपी पेस्ट का, यानी 23 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ का जो बार होता है ये होता है स्टेटस बार, यानी कि दोस्तों आपका जो है 24 का सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में मिनिमम और
मैक्सिमम जूम किया जाता है 10 से 500, यानी आपका जो है 25 का जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, MS वर्ड में वाटर मार्क किस मेनू में होता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में वाटर मार्क जो होता है यह एक पेज लेआउट में होता है, यानी 26 का आपका जो है डी आंसर होगा, पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, MS वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में होम की का उपयोग कर्सर को लाइन के शुरुआत करने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी 27 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा सबस्क्रिप्ट जो है यह एक X2 का उदाहरण होता है, यानी 28 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड वार्प का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर होगा वर्ड वार्प का अर्थ होता है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना, यानी 29 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किया जाता है रिफ्रेश के लिए, काथी के लिए, रिफ्रेश के लिए किया जाता है, यानी 30 का आपका जो है ए आंसर होगा रिफ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अपने टेक्स्ट में इंटेंट देने के लिए आप टेप पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ये कहता है होम का, यानी आपका जो है बी आंसर होगा, होम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है टेम्पलेट, यानी दोस्तों आपका जो है 32 का सी आंसर होगा, उसे कहा जाता है टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी भी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा किसी भी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है लाइन स्पेस का, यानी आपका जो है 33 का सी आंसर होगा, ये प्रयोग किया जाता है लाइन स्पेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्यू मेनू में सिलेक्ट ऑप्शन का कार्य क्या है? तो आपका आंसर होगा इसका कार्य होता है एक विंडो को दो भागों में बांटना, यानी आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे जाता है। तो आपका आंसर होगा अगर एक बार टैब दबाने पर 0.5 आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36, कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? तो आपका आंसर होगा ये करता है विंडो वर्ड, यानी कि 36 आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं, आपका ऑफिस जो है 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, लेफ्ट इंटेंट की शॉर्टकट की क्या है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+M का, यानी आपका जो है 38 का जो है पहला जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, MS वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में आपका जो 39 का आंसर होगा ये होगा प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो है 39 का सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ये कहता है उपयुक्त में से सभी को, यानी 40 का आपका जो है डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में नहीं है?
तो आपका आंसर होगा ये नहीं आपका सुपर क्रिप्ट, यानी 41 का आपका जो है सी आंसर होगा सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट भी होता है। तो आपका आंसर होगा MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट भी होता है प्रिंट लेआउट, यानी 42 का आपका जो है ए आंसर होगा प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट है MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है रिव्यू में, यानी आपका जो है 43 का बी आपका आंसर होगा रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। तो आपका आंसर होगा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है आपका सेंटर, यानी कि 44 का आपका जो है डी आंसर होगा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एरियल एक प्रकार का क्या है। तो आपका आंसर होगा एरियल जो है यह एक प्रकार का फॉन्ट शैली है, यानी 45 का आपका जो है बी आंसर होगा फॉन्ट शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+2 का, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है। तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में फाइंड साइज को मापा जाता है पॉइंट्स के रूप में, यानी आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+S का, यानी आपका जो है 48 का ए जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं। तो आपका आंसर होगा यह एक फॉर्मेटिव प्रकार का टूल्स है, यानी 49 का आपका जो है ए आंसर होगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, Ctrl+Y कुंजी का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो आपका आंसर होगा Ctrl+Y का प्रयोग किया जाता है रेडो के लिए, रेडो के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी 50 का आपका जो है डी आंसर होगा रेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है। तो आपका आंसर होगा MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा ये होता है आपका पेज लेआउट में, यानी कि जो है बी आपका आंसर होगा पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इंडो नोट को के अंत में जोड़ा जाता है। तो आपका आंसर होगा ये जोड़ा जाता है पैराग्राफ के अंत में, यानी कि 52 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो आपका आंसर होगा ये होता है 4 गो, यानी 53 का आपका जो है ए आंसर होगा 4 गो होता है। नेक्स्ट है MS वर्ड में फॉन्ट की साइज को कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में फॉन्ट को साइज को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, MS वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में आउटलाइन को व्यू को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+Alt+O का, यानी कि आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है। तो आपका आंसर होगा ये आपका टॉक्स, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या लाइन को अंडरलाइन करना होता हो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हुआ MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को लाइन या अंडरलाइन करना हो तो ये प्रयोग किया जाता है Ctrl+U का, यानी आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितनी होती है जो कि पहले से सेट होती है। तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का जो साइज होता है ये होता है 100%,
यानी कि 58 का आपका जो है ये जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS ऑफिस किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा MS ऑफिस जो है यह एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी आपका जो है ये आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, रिबन कहाँ होता है? आपको बताना है कि रिबन जो है ये कहाँ पर होता है। तो आपका आंसर होगा रिबन जो है यह एक मेनू बार के नीचे होता है, यानी कि 60 का आपका जो है बी आंसर होगा मेनू बार के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, रिबन किसका कलेक्शन होता है? आपको बताना है कि रिबन किसका कलेक्शन होता है। तो आपका आंसर होगा रिबन ब्लॉक का कलेक्शन होता है, यानी आपका जो है 61 का ए जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में लिखा जाता है विन वर्ड का, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा विन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है फाइंड का, यानी कि आपका जो है ए आंसर होगा फाइंड। नेक्स्ट है हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए किस कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है F1 का, यानी कि आपका जो है डी आंसर होगा F1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में आता है? तो आपका आंसर होगा ये आता है होम मेनू में, यानी आपका जो है 65 का आपका जो है ए आंसर होगा होम मेनू। नेक्स्ट है एलिगेंट टेक्स्ट सेंटर का शॉर्टकट की क्या है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है ई का प्रयोग कहता है, यानी आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि MS वर्ड में सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहा जाता है। तो आपका उस आंसर होगा उसे कहा जाता है टाइटल बार, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए प्रयोग किया जाता है फॉन्ट कलर का, यानी कि ए जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में सब्सक्रिप्ट करने के लिए किसी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका जो है बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, MS वर्ड में अगर ग्रामेटिकल एरर हाईलाइटेड है तो आपका जो आंसर होगा ये होता है ग्रीन जो है अंडरलाइन, यानी आपका जो है 70 का जो है बी आंसर होगा ग्रीन अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, MS वर्ड में सिंबल ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में सिंबल ऑप्शन ये होता है इंसर्ट मेनू में, यानी 71 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, पेज की मार्जिन को चेंज करने के लिए किस का यूज करेंगे? तो आपका आंसर होगा पेज की मार्जिन के लिए पेज की मार्जिन को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का, यानी 72 का आपका जो है सी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है लेफ्ट, यानी कि आपका जो है डी आंसर होगा लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है डी का, यानी 74 का आपका जो है डी आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, MS वर्ड में डेकोरेटिव टेस्ट को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है वर्ड आर्ट, यानी 75 का आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, MS वर्ड में F8 को 3 बार दबाने से क्या सेट होता है? तो आपका आंसर होगा MS वर्ड में F8 को
3 बार दबाने से सेलेक्ट होता है एक सेंटेंस, यानी कि 76 का आपका जो है सी आंसर होगा एक सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर को कम करने में हेल्प करता है। तो आपका आंसर होगा एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर को कम करने में हेल्प करता है ऑटो करेक्ट, यानी कि आपका जो है 77 का आपका जो है ए आंसर होगा ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए किसे शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है एन का प्रयोग किया जाता है, यानी 78 आपका जो है बी आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस एन का, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को ओपन करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है ओ का, यानी आपका जो है ए जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है डी का, यानी 80 का आपका जो है डी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपका एफ जो है 12 का, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस पी का, यानी आपका जो है 82 का एज आंसर होगा कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है डब्ल्यू का, यानी आपका जो है 83 का बी आपका जो है आंसर होगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को इंडू करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को इंडू करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है जेड का, यानी कि 84 का सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को दोबारा करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट को स्लाइड को दोबारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है वाई का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका जो है 85 का डी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के लिए किसे कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के लिए प्रयोग किया जाता है एफ जो है 5 का, यानी कि बी आपका आंसर होगा एफ जो है 5 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को एक साथ चुनने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को एक साथ चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है ए का, यानी आपका जो है 87 का जो है डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एमएस पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका जो है कंट्रोल प्लस जो है एफ है, यानी कि आपका जो है 88 का बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एमएस पावर पॉइंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का हुआ है। तो आपका आंसर होगा ये आपका जो है कंट्रोल प्लस जो है एच है, यानी आपका जो है 89 का जो है
ए आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इमेज पावर पॉइंट में बोल्ड करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में बोल्ड करने के लिए प्रयोग किया है कंट्रोल प्लस जो है बी का, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इमेज पावर पॉइंट में इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की का है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है आई का, यानी कि आपका जो है बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इमेज पावर पॉइंट में अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में अंडरलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है यू का, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इमेज पावर पॉइंट में कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है सी का, यानी कि डी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इमेज पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल जो है प्लस जो है भी का, यानी कि आपका दोस्तों सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इमेज पावर पॉइंट में कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है एक्स का, यानी कि सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है इमेज पावर पॉइंट में किसी भी आइटम की डुप्लीकेट कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है डी का, यानी कि सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, इमेज पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड को सेंटर में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है ई का, यानी आपका जो है 97 का डी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, इमेज पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस आर का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, इमेज पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है एल का, यानी कि सी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से, इमेज पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है जी का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका जो है 100 का जो है बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इमेज पावर पॉइंट में किसी भी ऑन ग्रुप करने की शॉर्टकट की का है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में किसी भी ऑन ग्रुप करने के लिए प्रयोग किया जाता है शिफ्ट कंट्रोल प्लस जो है जी का, यानी कि दोस्तों एक का जो है बी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है, इमेज पावर पॉइंट में जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की का है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है जे का, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है, इमेज पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है एम का, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है, इमेज पावर पॉइंट में फॉन्ट बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आपका आंसर होगा इमेज पावर पॉइंट में
फॉन्ट बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस टी का, यानी आपका जो है 104 का सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस F5 का, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ले जाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है इंटर का, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है F1 का, यानी कि ए आपका जो है सही होगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है F1 का, यानी कि ए आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, MS पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ को ठीक करने के लिए अन्य किस शॉर्टकट की कुंजी होती है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है F जो है 12 का, यानी कि आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है F9 का, यानी आपका जो है पहला जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है डिलीट का, यानी कि बी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सब्सक्रिप्ट में रखने के लिए किसे शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा बी आपका जो है सही होगा। अगला प्रश्न है 113, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का है? तो आपका जो है आंसर हो जाएगा सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, MS पावर पॉइंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा MS पावर पॉइंट को बंद करने के लिए प्रयोग जो है किया जाता है अल्ट प्लस जो है F4 का, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, MS पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन का एक जो है एक्सटेंशन है, तो आपका जो आंसर होगा ये होता है PP जो है T होता है, यानी 115 आपका जो है सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए किसका लिखा जाता है? आपको बताना है रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है पावर जो है पॉइंट होता है, यानी कि बी जो है आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का है? तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस जो है एम का, यानी कि सी आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, आप स्लाइड शो कैसे रोक सकते हैं? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है ये आपका आंसर होगा ESC बटन के दबाकर, यानी कि 118 का आपका जो है ये जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, MS पावर पॉइंट के पेज रीडर हैं, आपको देना है
कि MS पावर पॉइंट के पेज लीडर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ये होता है स्लाइड, यानी कि डी आपका जो है सही होगा। और आज का प्रश्न तो लास्ट प्रश्न है 120। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है, और इस जो है प्रश्न का आपको जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर जो है बताना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें।